नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। पटना हाई कोर्ट की तरफ से आरक्षण के मुद्दे पर फैसला निकलकर सामने आया, जहां सरकार को झटका लगता हुआ दिखाई दिया। पटना हाई कोर्ट ने कहा कि आरक्षण के दायरे को बढ़ाया नहीं जा सकता है। बिहार में जो आरक्षण 50% था वो बढ़कर 65% हो जाता है और पटना हाई कोर्ट इसी बढ़ते आरक्षण के दायरे को खारिज करता हुआ नजर आया। दरअसल आपको बता दें कि आरक्षण का मुद्दा आखिरकार बिहार में क्यों देखा जा रहा है। जातीय आधारित सर्वेक्षण बिहार में होता हुआ नजर आया। सर्वे बिहार में हुआ, उसके आधार पर 7 नवंबर 2023 को विधानसभा के अंदर एक विधेयक पेश किया गया आरक्षण को बढ़ाने को लेकर। ऐसे में देखा जाए तो ये एक विधेयक था उस दौरान जहां पर इसे कानून बनाने की मांग की गई, यानी कि जो आरक्षण का दायरा है वो 50% से बढ़कर 65% हो जाए। ऐसे में जहां 7 नवंबर को विधेयक पेश किया गया तो वहीं 21 नवंबर को इसे पास कर दिया गया। आपको बता दें कि 21 नवंबर को राज्यपाल के जरिए मंजूरी मिल जाती है, विधेयक कानून बन जाता है और ये जो आरक्षण का दायरा है वो भी बढ़ जाता है और बिहार में लागू भी हो जाता है। इसके तहत जो ओबीसी कैटेगरी आती है, जो 12% इसमें आरक्षण था, वो बढ़कर यहाँ पर 18% हो जाता है। ऐसे में जो एसटी 16% यहाँ पर था वो 20% यहाँ पर उसका आरक्षण का दायरा बढ़ जाता है। यहाँ पर एसटी आता है, एसटी का 1% था जो बढ़कर 7.5% तक बढ़ जाता है। इसके साथ साथ ईबीसी आता है जो 18% में था वो बढ़कर यहाँ पर 25% हो जाता है। ईबीसी यानी कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। ऐसे में मल्लाह निषाद समाज के वर्ग आ जाते हैं। इसी बढ़ते आरक्षण को लेकर पटना हाई कोर्ट में सरकार को झटका लगता हुआ नजर आया, जिसके बाद अब मांग हो रही है कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था ये गलत नहीं है। आपको बता दें कि जो आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया था, जहां राज्यपाल से मंजूरी मिल गई थी, बिहार में ये लागू भी हो गया था, लेकिन यूथ फॉर इक्वालिटी संगठन ने इसे पटना हाई कोर्ट में चुनौती दी और यहाँ पर यूथ फॉर इक्वालिटी की जीत होती है, क्योंकि सरकार का जो आरक्षण वाला दायरा था वो कहीं ना कहीं पटना हाई कोर्ट इसे इनकार करता हुआ नजर आता है कि आप 65% तक नहीं जा सकते, आप 50% तक ही सीमित रह सकते हैं। हर राज्य में ये आरक्षण का दायरा कहीं ना कहीं 50% तक ही रहता है, बल्कि तमिलनाडु में ये 69% पहुंच जाता है, क्योंकि ये यहाँ पर आ जाता है संविधान की 9वीं अनुसूची जाति में डाल दिया जाता है। ये अनुसूची जो लिस्ट है इसमें डाल दिया जाता है। इसके बाद ये कानूनी प्रक्रिया के तहत भी यहाँ पर इसे हटाया नहीं जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो ये बताया गया कि जो 65% आरक्षण किया गया था ये संविधान अनुच्छेद 14, 15, 16 के विरुद्ध में था। अब ये पूरा मामला पटना हाई कोर्ट में उठा और सरकार ने जिस आरक्षण के दायरे को बढ़ाया था उसे सीमित करने के लिए पटना हाई कोर्ट ने कह दिया। अब इस पूरे मांग को लेकर आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करने की बात कही जा रही है। आपको बता दें जब महागठबंधन की सरकार थी उस दौरान से ही ये जातीय आधारित आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की बात की गई थी। अब नीतीश कुमार की सरकार एनडीए के साथ भी मिल गई है, लेकिन नीतीश कुमार की खामोशी है। लेकिन तेजस्वी यादव का कहना है कि हमारी सरकार ने तब भी और हमारी सरकार ने अब भी ये दावा किया है कि हम सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाएंगे, क्योंकि इसमें भारतीय जनता पार्टी एक बड़ा खेल खेलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर राज्य सरकार ने बड़ी मांग की थी केंद्र सरकार से कि इसे संविधान की 9वीं अनुसूची लिस्ट में शामिल कर लिया जाए, क्योंकि अगर ये 9वीं अनुसूची लिस्ट में शामिल हो जाएगा तो फिर इसे बदला नहीं जा सकता है। लेकिन देखा जाए तो यहाँ पर मोदी सरकार ने इसे 9वीं अनुसूची में डाला नहीं, जिसके बाद ये लड़ाई राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में भी देखने को मिल रही है। तेजस्वी यादव का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी ने इसे 9वीं अनुसूची में नहीं डाला और ऐसे में ये यहाँ पर विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट का रुख करने की बात करें। नीतीश सरकार की भी यही मांग है। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव जो कहीं ना कहीं आरक्षण के दायरे को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी मांग एक तरफ नजर आ रही है। क्या दोनों की सहमति बनती हुई नजर आएगी? तो क्या भारतीय जनता पार्टी से अलग हटते हुए क्या यहाँ पर नीतीश कुमार नजर आ सकते हैं? क्या लगता है आपको? क्या है आपकी राय इस मुद्दे को लेकर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहे SPN 9 न्यूज। धन्यवाद।